आवाज आ रही है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबके? रोहित, राजेश, खुशबू, अभिनव, पंकज, नितेश, सोनी, धनंजय, विपुल, जीसू, समीर, रितेश, गुड मॉर्निंग। राहुल, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सीडीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा नंबर ऑफ डिजिट को और एक्सप्लोर किया जाता है, और उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें लॉगरिदम की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको हल्का सा लॉगरिदम पढ़ाऊंगा, और हम कोशिश करेंगे आज या कल की क्लास में उस लॉगरिदम वाले सेक्शन को कंप्लीट भी कर लें। तो आइए मेरे बच्चों, सीखते हैं। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 5 बताइए बेटा क्या होता है। 2 की पावर 5 बताइए क्या होता है। आप कहेंगे सर 2 की पावर 5 जो होता है वो होता है 32। 2 की पावर 5 होता है सर 32, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल, पता नहीं क्या स्पेलिंग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे कहते हैं घातीय रूप। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं घातीय रूप। तो लोगरिदम जो होता है वो बेसिकली बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को बहुत जल्दी कराने का एक तरीका होता है। कैसे, समझिए। क्या 10 नोट्स में मैथ्स से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किताबों किताबों से। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, यार बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशनें होती हैं जो शॉर्ट तरीके से हम नहीं कर सकते सिंपली। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि यार डेली कोरोना के केसेस डबल हो रहे हैं। आज जितने कल उससे डबल होंगे, कल जितने होंगे परसों उससे डबल होंगे, उससे अगले दिन उसके डबल होंगे। तो आप ये बताइए कि पूरे साल के आखिरी में या 365वें दिन के अंत में कुल मिला के इस देश में कोरोना के कितने केसेज होंगे? हाँ, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर डेली डबल होते जा रहे हैं और 365 दिन, मतलब 2 की पावर 365 हो जाएगा सर, और ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। 2 की पावर 365 कोई सोल्व नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए? तो मेरे बच्चों, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को चुटकियों में निकालने का तरीका होता है लोगरिदम, है ना? सच मायने में लोगरिदम जो होता है वो बेसिकली किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। करने का तरीका है। कैसे? जैसे 2 की पावर 5 बराबर बता, अभी देख रहा हूँ बेटा, थैंक यू। आइए दोस्तों, तो इसका मतलब होता है लोग जो 20 कितना है तो उसे यहां लिखते हैं, ये 32 यहां लिखते हैं, बराबर आता है 5। इस बात का मतलब ये होता है कि लोग बेस 2 पे 5 पावर करोगे तो वैल्यू आएगी 30, है ना? जैसे मैं कहूं कि a की पावर x इक्वल टू वाई, ये कैसी फॉर्म है? आप कहेंगे जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैं कहूं यार इसे लोगरिदम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप कहेंगे सर लोगरिदम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो बेस क्या है सर? ए, तो लोग ए, है ना? मेरी बात समझे? और ए की किस पावर पे वाई आ रहा है? एक्स पावर पे, तो लोग ए की एक्स पावर पे वैल्यू आ रही है वाई। मेरी बात समझ पाए? जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 4 16, लोगरिदम में रिप्रेजेंट करो, तो लोग
बेस क्या है 2, किस पावर पे 4 पावर पे, क्या आ रहा है 16, यानी log 16 बेस 2 पे 4 पावर पे आएगा, है ना। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 5 243, कैसी फॉर्म है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मुझे इसे लोगरिदम में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या तरीका होगा बेटा, तो बेस क्या है 3, 243, वैल्यू कितनी आई जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए, हाँ है ना। एक बार जरा इतनी बात को समझे। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जैसे मान लीजिए मैं कहूं लो ए, इसे पढ़ेंगे क्या, तो इसे पढ़ेंगे ये कि log b बेस ए की वैल्यू सी है, log b बेस ए की वैल्यू क्या है जी सी, बात समझ पा रहे हैं। log b बेस ए की वैल्यू है मेरे बच्चों सी, क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। जैसे मैं आपसे सवाल में कहूं कि बेटा मुझे बताइए log 2 64 इक्वल्स टू व्हाट, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने आपको कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि मान लो ये वैल्यू x है, इसका मतलब बताया कि 2 की x पावर पे वैल्यू क्या आएगी 64, यानी 2 की पावर x पे वैल्यू आएगी 64, तो 2 की पावर x 64 को लिख लेंगे 2 की पावर 6, तो x की वैल्यू कितनी बनी मेरे दोस्तों 6, तो x का मान आ गया कितना हमारा 6, है ना। मैं आपको कहूं लोग, बताइए जी इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है वो मैंने समझाया कि मान लीजिए ये वाली वैल्यू x है, इसका मतलब है 5 की पावर x बराबर होगा 625 के, 5 की पावर x 625 को लिखेंगे 5 की पावर 4, x की जो बेसिकली वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे बच्चों, x की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, हाँ है ना। बात आई समझ में। चलिए जी और आ गया ये एग्जांपल, मैं कहूं लोग 2, x की वैल्यू बताइए क्या होगी, इसका मतलब क्या है पहले उस पर, इसका मतलब बताया कि इसकी इतनी पावर पे ये वाली वैल्यू आई, मतलब 2 की पावर 10 पे जो वैल्यू आएगी वो x होगी, और 2 की पावर 10 क्या होता है जी 1024, इसका मतलब मेरे बच्चों x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1024 है, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 24। एक बच्चा कह रहा है जी 625 की जगह ये क्या लिख दिया आपने,
भैया इसका मतलब यही तो बताया कि 5 की पावर x पे उत्तर आएगा 625। और 625 क्या होता है? 5 की पावर 4 ही तो होता है। अगर इस बात में भी डोरे डाल रहे हो तो लिख लो चीजें कुछ। 2 की पावर 1 तेरी गई। तो ये होता है इसका एंड। देखिए यार, 2 की पावर 1 क्या हुआ जी? 2 2 की पावर 2। 4096। क्लियर है दोस्त? ऐसे ही मेरे भाई 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 3। 3 की पावर 2 9। 3 की पावर 3 27। 3 की पावर 4 81। 3 की पावर 5 243। 3 की पावर 6 729। हाँ है ना? 3 की पावर 6 क्या हुआ जी? 729। ऐसे ही मेरे बच्चों 4 पे भी आओगे। 4 की पावर 1 होगा जी 4। 4 की पावर 2 होगा 16। 4 की पावर 3 होगा 64। 4 की पावर 4 होगा 256। 4 की 5 पावर 5 होगा 1024। 4 की पावर 6 जो होना है वो हो जाएगा 2000, सॉरी 4096। आपको इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 वाली याद कर लेंगे तो 4 वाली उसी का मल्टीपल है। जैसे 4 की पावर 4 है तो 4 की जगह 2 की पावर 2 लिखेंगे। 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 हो जाना। आए ना? ऐसे ही 5 की पावर 1 5। 5 की पावर 2 25। 5 की पावर 3 125। 5 की पावर 4 625। 5 की पावर 5 3125। 5 की पावर 6 15,625। हाँ है ना? 5 की पावर 6 क्या हुआ जी? 15,625। ऐसे ही आना है मेरे बच्चों 7 पे। ये भी बड़ा जरूरी है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। ये बड़े जरूरी डाटा है भाई। 7 की पावर 1 7। 7 की पावर 2 49। 7 की पावर 3 343। 7 की पावर 4 2401। एक बार इन चीजों को समझिए और पढ़िए मन मन में। कहीं दिक्कत है तो बताइए। खैर तुम खुद लिख लेना। ये ऐसे डाटा है जो लगातार यूज करूंगा मैं।
समझ पाए भाई? तो उम्मीद है अब आपको ये वाली बातें समझ में आई होंगी जो 625 वाली कहानी में दिक्कत मान रहे थे, अब आ गई होगी। थ्योरी बेस्ड नहीं होते, मतलब सीधे सीधे ही सवाल आएंगे, घबराओ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इतनी बातें समझाई कि ए रेज टू पावर बी अगर इक्वल टू एन है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसे मैं लोगरिदम में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये होगा ऐसे, लोग बेस आ जाएगा ए, वैल्यू आ जाएगी एन और इक्वल टू आ जाएगा लोग बेस ए एन की, यानी लोग एन बेस ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बी होगी। मेरी बात समझने, अंकुर भाई नोट नहीं करना है, सिर्फ समझते चले जाना है, ठीक है? जब क्लास खत्म हो जाएगी तब नोट करिएगा। अब देखिए, मैं आपसे सवाल में पूछूं कि लोग टेन इसकी वैल्यू बताइए, लोग वन बेस 10 की वैल्यू बताइए क्या हो? भाई हिंदी में क्या बताऊं शोभना बेटा, लोग को लघु गुणक कहते हैं। देखिए हाँ, तो मान लीजिए मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू है एक्स, तो इसका मतलब बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 की इस पावर पे जो उत्तर आएगा वो वन आएगा, 10 की एक्स पावर पे जो आंसर आएगा वो वन आएगा। अब हमें ये देखना है कि 10 की किस पावर पे वन आता है। तो आप कहेंगे 10 की पावर जीरो कर लोगे तो आंसर आ जाएगा सर वन, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो करोगे तो उत्तर आएगा वन। जीरो की पावर जीरो मत करना, बाकी किसी भी चीज की पावर जीरो करोगे तो उत्तर आएगा वन। तो इसका मतलब मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। हाँ है ना, कतनी धीरे धीरे चल रहा हूँ भाई, अभी भी बच्चे गाली बक रहे हैं कि हमारा कमजोर है बेसिक, हमें समझ नहीं आ रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही, वो तो बताओ। बताइए क्या वैल्यू होगी। कि मेरे बच्चों देखिए, इसे इक्वल टू एक्स मान लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 25 की एक्स पावर पे उत्तर आएगा 15,625। ये तो मतलब मेरे बच्चे, तो 25 की पावर एक्स पे उत्तर आएगा 15,625। देखिए जिनको ये बात पता है कि भैया ये 25 की पावर 3 होती है, उनके लिए तो सीधा उत्तर आ गया कि एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है जी। जिनको ये बात नहीं पता वो इस बात को ऐसे देखिए कि 25 को लिख लेते हैं 5 की पावर 2 की पावर एक्स, और 15,625 को लिख लेते हैं 5 की पावर 6। ये तो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया है, इसमें तो कोई बुराई है नहीं। तो ये बना 5 की पावर 2x और ये बना 5 की पावर 6। तो बेस सेम में इक्वल का साइन है तो मतलब पावर आपस में बराबर होंगी। मतलब मेरे बच्चों 2x बराबर 6 होगा तो x की वैल्यू होगी कितनी, 3। ये मेरा आंसर है ना? तो मेरा आंसर क्या होगा, 3।
बताइए भाई। मनीष सबके कमेंट आते पर मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि हमें पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। आपके कमेंटों में ही लगे रहे फिर तो हो गया बेटा काम। तो फिर पापा को पढ़ाने क्यों नहीं दे रही? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1.2 बता रहा है एक बच्चा। मनु नहीं बेटा, छेड़ो नहीं प्लीज। तो यह है एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जी 32 की पावर एक्स बराबर है किसके? 64 के। 32 की पावर एक्स है बच्चे 64। 32 को क्या लिख सकते हैं जी? 2 की पावर 5। यहां लिख देता हूं। 32 को लिख लेते हैं जी 2 की पावर 5 और एक्स बार। 64 को लिख लेते हैं जी 2 की पावर 6। मेरे बच्चों ये बनेगा 2 की पावर 5x बराबर 2 की पावर 6। बेस सेम है, पावर इक्वल का साइन है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो 5x बराबर 6। तो माने मेरे बच्चों x की वैल्यू आई 6/5। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? x की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चों? 6/5। आए ना? आइए आगे। बताइए। अरे इनके नोट्स बनाने शुरू हुए? बच्चे को बोला है आ गए? हाँ तो बच्चों को पीडीएफ अपलोड कर दे नोट्स की। ठीक है, हार्ड कॉपी ठीक है, सही है। भेज इनको अभी, ऊपर जाके स्कैन कर ले, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों की अलग अलग स्कैन करके डाल। चला जाओ अभी भाई, 10 मिनट के अंदर अंदर क्लास नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। आइए देखिए जी। कुछ नहीं आता है गाय हमारी माता है, तो एक्स मान लीजिए। इसका मतलब है 243 की इस पावर पे उत्तर आ रहा 81। तो एक 243 की पावर एक्स पे उत्तर है 81। अब मेरे बच्चों 243 को 3 की पावर 5, एक्स 81 को 3 की पावर 4। है ना? तो आप देखेंगे कि सर 5x का जो मान है वो बराबर है 4 के, तो x की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 4/5। ये हमारा आंसर हुआ, है ना? लोग 1024 बेस 32 माइनस लोग 125 बेस 25। वैल्यू बताइए क्या होगी? करिए जी। क्या दिखाऊं? हेलो 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 हेलो। क्या ये बोल तो दिया आपने, अब कितना बार बोलोगे? अरे बोल क्या? जैसे बोल जैसे क्लास
मैं नहीं बोलते थे। कैसे? हेलो बहुत तेज आवाज आती थी। यहाँ तो मोबाइल में आवाज जा रही होगी ना बच्चों के, अच्छा। यहाँ थोड़ी आवाज आएगी क्लास में। अब मुझे पढ़ाने दो बेटा थोड़ी देर अरे आप। नहीं। हाँ, इसकी बच्चों के पास जा रही। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए यार, हम इसे देसी भाषा में ऐसे समझते हैं कि सर 32 की कुछ पावर करने पे 1024। और आप इतना ढीला मत लिखिए जितना ढीला मैं लिख रहा हूँ। मनु छेड़ो नहीं बेटा। 32 को 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 करोगे, 5x बराबर 10। x की वैल्यू मेरे बच्चे 2, यही बना। x की वैल्यू आई 2, यानी इसकी वैल्यू आई 2। हाँ है ना। इसको जब सोल्व करोगे तो 25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2, तो 25 की पावर x बराबर 125 है। तो 5 की पावर 2x और 125 को 5 की पावर 3, तो भैया 2x बराबर 3 आएगा। तो x की वैल्यू 3/2। क्या तुम मेरी बात समझ पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, x की जो वैल्यू आएगी वो 3/2 आएगी। हाँ है ना। समझिए जरा एक बार। बढ़े जी आगे आई। क्या आप मेरी बात समझ पाए भाई मेरे? देखिए यार, एक क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया कि लोग 27, 20 है, 81, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो। तो आप करेंगे, देखिए सर, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू एक्स कर देंगे, 81 को 3 की पावर 4, तो सर 3x बराबर 4। तो x की वैल्यू आई सर 4/3। है ना मेरे भाई। ऐसे यहाँ करेंगे तो बेस 81 है, तो 3 की पावर 4x बराबर 27, 3 की पावर 3। थोड़ा फास्ट कर लेंगे तो 4x बराबर 3, तो x की वैल्यू 3/4। अगर x की वैल्यू 3/4 है, मतलब ये हुआ कि इतने पोर्शन की जो वैल्यू है वो 4/3 आई, और इतने पोर्शन की जो वैल्यू है वो 3/4 आई। माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, 4 तिये 12 एलसीएम आया, 3 छक 12, 4 छक 16, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया 7/12 मेरा। मेरे दोस्तों 7/12 मेरा आंसर आ जाएगा। अब कुछ बातें आपके साथ चर्चा करते हैं। मैं आपसे ये कहूं, log 2 बेस 2 की वैल्यू बताइए। करिए भाई। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये बना कि लेट से इट इज इक्वल टू एक्स, तो 2 की पावर x पे उत्तर आएगा 2।
तो मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या बन गई 1। या हम इस बात को डायरेक्ट भी अब समझ सकते थे या कह सकते थे कि सर देखिए, दो की किस पावर पे, दो की किस पावर पे उत्तर दो आएगा, तो आप कहेंगे सर दो की एक पावर पे आंसर आएगा। तो दो की किस पावर पे उत्तर दो आएगा, दो की पावर एक पे उत्तर दो आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी समझ गए। मैं आपसे कहूं लोग 3, 20 3, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो। आप कहेंगे सर इसका आंसर भी 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि तरीका यही है सर कि 3 की इस बेस पे किस पावर पे उत्तर 3 आएगा, तो 3 की पावर 1 करने पे ही उत्तर 3 आएगा, है ना? मैं आपसे कहूं कि बेटा log 10 बेस 10, वैल्यू बताइए क्या हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि भाई 10 की किस पावर पे उत्तर 10 आएगा। तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 1 पे उत्तर 10 आएगा। 10 की पावर 1 पे उत्तर 10 आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? इसका मतलब यह है कि 10 की किस पावर पे उत्तर 1 आएगा, तो आपका आंसर होगा सर 10 की 1 पावर पे उत्तर 1 आएगा। यानी मैं और आप यहां से शायद ये समझने में कामयाब हुए होंगे कि लोग ए बेस ए की जो वैल्यू रहती है वो 1 होती है। लोग ए बेस ए की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? 1 रहती है। कहीं तक का याद नहीं करना गधे, जो लिखवा है बस वही याद रखना। और वो भी याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा। जब रोज प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी चीजें। थैंक यू, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू बताओ, इसकी क्या होगी? या सबके कमेंट दिखते हैं बेटा, लोग 1 up to 1 तो क्या होगा बताओ। देखिए, इसका नहीं निकल पाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये x है, तो इसका मतलब है 1 की पावर x पे उत्तर 1 आना चाहिए। तो 1 की पावर x पे उत्तर 1 आना चाहिए। अब मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, तो 1 की पावर 0 पे भी उत्तर 1 आया, ठीक है। मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, तो 1 की पावर 1 पे उत्तर 1 आएगा। मैं 2 ले लूं, तो 1 की पावर 2 करोगे तो भी उत्तर 1 आएगा। मैं 3 ले लूं, तो 1 की पावर 3 करेंगे तब भी उत्तर 1 आएगा। तो आप कहेंगे सर लफड़ा ये हो रहा है कि यहां तो 1 की जो मर्जी पावर करो, हर एक पावर पे उत्तर 1 आना है। 1 की आप जो मर्जी पावर करिए, आपका आंसर 1 ही रहेगा। तो इस बात का मतलब ये बना कि यहां से आप x की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं बता सकते। और अगर आप x की एक डेफिनेट वैल्यू नहीं बता सकते, तो इसको हम कह देंगे इट इज नॉट डिफाइंड। इट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि 1 की एक सर्टेन पावर नहीं है जिसपे उत्तर 1 आता हो। 1 की तो बहुत सारी इनफाइनाइट पावर्स है जिसपे 1 उत्तर आता हो। समझे कि नहीं? आवाज नहीं करो बेटा। मेरी बात समझे या नहीं? हाँ है ना? अब आइए आगे। यहां पे सर्टेन था कि भैया 2 की पावर 1 पे ही उत्तर 2 आएगा और कोई तरीका ही नहीं है। 3 की केवल एक ही पावर पे उत्तर 3 आएगा, 10 की केवल एक ही पावर पे उत्तर 10 आएगा। हाँ है ना? तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या मेरी बात समझे सचिन भाई? आइए अब आगे। अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं। हम्म। हम्म।
हम्म। आइए मेरे बच्चे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए, सिर्फ सुनिएगा। मनु आवाज नहीं बेटा, उधर कर लो डांस। आप एक बात ध्यान से समझिए, मैंने इसका तरीका बताया कि इसका तरीका क्या है। इसका मेरे बच्चों तरीका ये है कि भैया 2 की किस पावर पे उत्तर 64 आता है, यानी 2 की किस पावर पे उत्तर 64 आता है। 64 को हमने लिखा 2 की पावर 6। हाँ है ना, 2 की पावर 6। तो आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू 6 आ गया, यानी आंसर आ गया 6। आंसर आ गया 6। आंसर आ गया मेरे भाई 6। पक्का। अब मैं इसी बात को थोड़ा और सुंदर तरीके से कहता हूं। क्या कि मेरे बच्चों, हम इसको लोग 64 को 2 की पावर 6 लिख लेते हैं और बेस है 2। बेस है 2। यहीं रख दे फोन मनिया, सब दिखाई दे रही मुझे, यहीं रख। तो जो ये पावर है, ये मेरे बच्चे आगे शिफ्ट हो जाएगी। 6 log 2 बेस 2। और इसकी सारी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है कि log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 6 इंटू 1 आंसर 6 आ जाए। यानी यहां से आपने एक फार्मूला और जान लिया कि log बेस b है और यहां a की पावर x है, तो आप इसको x को आगे ला सकते हैं और लिख सकते हैं log a बेस b। मानिया, तो log a रेज टू पावर x बेस b, तो x आगे आ जाएगा, log a बेस b बच जाएगा। हाँ है ना, जैसे इस वाले सवाल में हमने किया, इस वाले में किया, जैसे इस वाले सवाल में करना हो तो मैं क्या करूंगा, log 625 को लिख लूंगा 5 की पावर 4 और बेस हो गया भाई। हाँ है ना, बेस हो गया भाई। अब ये जो पावर 4 है ये आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, तो 4 आगे शिफ्ट करोगे तो बचा कितना, log 5 बेस 5। और log 5 बेस 5 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 4 आंसर क्या आएगा, 4। समझे, एक बार इस चीज को पियो। कर पाए जी। ऐसे ही भैया एक फार्मूला हो रहा है, जैसे अभी मैंने सिखाया आपको कि log b बेस है और log a की पावर x है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x log a बेस b। हाँ है ना, log a बेस b। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं। हम चाहे मेरे बच्चों तो हम इन चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं इसी में थोड़ा और बड़ा करें तो log a और बेस b है, और मान लीजिए इसकी पावर x है और इसकी पावर y है, तो क्या किया जाए, इसकी पावर x है और इसकी पावर y है। अभी तो सिर्फ ऊपर पावर थी, अब नीचे पावर आ जाए तो क्या करें, तो ये x तो ऊपर आ जाना है मेरे बच्चे, और जो बेस की पावर होती है वो आ जानी नीचे। तो x बटे वाई log a बेस b, ये मेरा आंसर, log a बेस b। बहुत सुंदर, एक बार समझे बेटे, डाल दी पीडीएफ बच्चों के उसमें। हम्म। बढ़े जी। जैसे यहां आता है, इन सवालों पे चर्चा करते हैं। तो इनका उत्तर आ रखा था 3। मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या हम इस सवाल को ऐसे नहीं लिख सकते कि लोग 15,625 को हम लिखें क्या 5 की पावर 6 और 25 को हम लिखें 5 की पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 को आगे ले आए और 2 को बटे ले आए।
log 5 बेस 5। हाँ है ना मेरे बच्चों? और मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, log 5 बेस 5 की वैल्यू कितनी हुई? log 5 बेस 5 की वैल्यू कितनी हुई? तो आप कहेंगे सर log a बेस a की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर आया 2 तिया 6 3, और इसकी वैल्यू आ गई 1, तो उत्तर आ गया सर 3। हाँ है ना? आइए मेरे दोस्तों, इस पे आते हैं। जैसे इसको हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? लोग 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। अब आप अच्छे से जानते हैं कि 6 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ बचेगा log 2 बेस 2, और इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 को इससे गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6/5। मेरी बात समझे या नहीं? संतन भाई क्या कहना चाह रहे हो, बताइए जी इसको। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। अरे फास्ट फॉर कैसे निकालेंगे, अभी इस पे नहीं जाना, सिर्फ समझते चाहिए जो समझा रहा हूँ बातों को। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर लो 81 को 3 की पावर 4 और 243 को 3 की पावर 5। तो जो ऊपर वाली पावर है वो ऊपर और नीचे वाले की नीचे। यहाँ बचेगा log 3 बेस 3। इसकी वैल्यू 1, 1 को 4/5 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा मेरे भाई 4/5। दैट इज योर आंसर। उसको तेरा फोन है? हाँ है ना, बढ़े आगे। आइए मेरे बच्चे, ऐसे इन सवालों को करेंगे, कर लोगे जी जल्दी जल्दी। ऐसे इनको करना था, जैसे इसी को करना था हमने। तो हमने अपने मन मन में सोचना था कि सर 27 को हम लिख सकते थे 3 की पावर 3, और इसे 3 की पावर 4। तो ये 4 आगे आ जाना, 3 नीचे आ जाना, बचेगा log 3 बेस 3 1 आएगा। यहाँ ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाना है, 4 नीचे आ जाना है, log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। सोल्व कर देंगे सर, 7/12 आंसर। समझे? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं दोबारा से फार्मूले लिखवा देता हूं। पहला फार्मूला log a बेस b, अगर इसकी पावर k है तो आंसर आएगा k log a बेस b। दूसरी बात है, अगर ऐसा मिल जाए log a रेज टू पावर k एंड b रेज टू पावर m, तो इस केस में k ऊपर m नीचे और log a बेस b है ना। ऐसे अक्सर सवाल लगातार बनते रहे। फिर मैंने आपको ये भी बताई एक चीज कि बेटा log a बेस a की वैल्यू 1 होती है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बेस की वैल्यू 1 कभी भी मत ले देना। जो ये बेस है ना, इसकी वैल्यू कभी भी 1 मत ले देना। ठीक है जी? इस बेस की वैल्यू 1 कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं यहां कुछ भी लिख लूं log 1 डिफाइन हो सकता है, कुछ निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। आप कहेंगे नहीं निकलने की सर, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो 10 तो कभी भी नहीं आने का, है ना। तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, वो आपको यहाँ पे a की लिखा छोड़ देगा।
तो इसको ध्यान रखना कि अनडिफाइन हो जाएगा। यानी इसको और साधारण भाषा में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं सर ए जो है ए कैन नॉट बी इक्वल टू, ए तो मत लिखो, यानी आप ऐसे लिख लीजिए लोग ए बेस बी के बारे में कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू 1, कि बी को ए के बराबर नहीं रखा जा सकता, बी को ए के बराबर नहीं रखा जा सकता। एक बच्चा कह रहा है क्या जीरो ले सकते हैं? मेरे बच्चे खुद सोच के बताइए, जीरो की क्या पावर, कोई भी पावर 10 या 1 या 2 कुछ आ सकती है? नहीं आ सकती भाई। इसका मतलब इसको भी आप नहीं ले सकते, है ना? बच्चे कह रहे हैं जी ए को जीरो ले ले, समझो यार, जीरो की पावर जीरो अनडिफाइन होती है। जीरो की पावर जीरो अनडिफाइन होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जीरो में मत जाइए। मैं इस बात को दोबारा से लिखवा देता हूं आपको ताकि आप क्लियर रहें। अगर मान लो बेटा लोग ए बेस बी है, तो बी की वैल्यू किसी भी सूरत में 1 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने समझाया कि भाई ये मजबूरी है, उसको 1 नहीं लिखा जा सकता। आप खुद सोचिए 1 लिखने पे क्या कोई वैल्यू निकाल पाएंगे आप उस पे? दूसरी बात, यानी बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बी की वैल्यू हर हाल में जीरो से बड़ी लेनी होगी, बी की वैल्यू हर हाल में जीरो से बड़ी लेनी होगी। यानी इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी होगी। तीसरी बात, ए की वैल्यू भी जो होगी वो जीरो से बड़ी आएगी, ए की वैल्यू भी जो होगी वो जीरो से बड़ी आएगी। ये लोग के डिफाइन करने का एक तरीका होता है कि लोग ए बेस बी में बी कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बी की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी, और इस तरीके से लोग ना सिर्फ ए की जो वैल्यू आएगी वो भी जीरो से बड़ी ही निकलेगी। है ना? क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है? यहां तक दिक्कत है? इस पे भी बहुत बार एसएससी ने सवाल पूछे हैं। कैसे सवाल पूछे समझाता हूं। ऐसे लिख देगा एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स below expression is defined. Expression. एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बिलो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, एक्स के किस मान पे जो नीचे लिखा एक्सप्रेशन है वो डिफाइन होगा। सवाल लिख देगा आपको क्या कह देगा, log 2 बताइए। आइए, एक्स के किस मान पे डिफाइन होगा? तो मेरे बच्चों जब x -5 की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो उस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होगा। x -5 की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी तो x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, उसी केस में डिफाइन होगा। क्योंकि पीछे अभी एक्सप्लेन किया
कि जो ए है इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और बी कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां तो ये 0 के से बड़ा दे ही रखा है, 1 के बराबर भी नहीं है। बस x-5 डिफाइन तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो x-5 की वैल्यू 0 से बड़ी तब होगी जब x की वैल्यू 5 से बड़ी लेंगे। हाँ है ना? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? चलिए एक और बताइए इसी पे। बताइए। करिए जी करिए। आइए जी। कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बिलो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, एक्स के किस मान पे जो नीचे लिखा एक्सप्रेशन है वो डिफाइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए ये वाली वैल्यू 6x-7, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 6x-7 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसी केस में डिफाइन होगा। तो 6x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 7/6 से बड़ी होनी चाहिए। उसी स्थिति में तो ये डिफाइन होगा मेरे भाई। हाँ है ना? बेटा कमेंट डिलीट कर। कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं उसको समझिए। ये अलजेब्रा की कहानी है सिंप्लीफिकेशन की, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा इन बातों को। जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा रहता है इन्फिनाइट टाइम्स, इन्फिनाइट टाइम्स अगर ये चीज लिखी रहती है तो इसकी वैल्यू सदैव ही हमेशा ए के बराबर है, सदैव ही हमेशा ए के बराबर रहती है। क्यों होता है ऐसा, क्या है कहानी, ये सारी आप सिंप्लीफिकेशन में जान लेंगे। दूसरी बात, इनफाइनाइट टाइम मतलब ए प्लस ए, ए, अगर ये कहानी भी इनफाइनाइट टाइम्स हो तो इसका उत्तर क्या होगा? तो उसके लिए मेरे बच्चों इसके दो टुकड़े करने हैं। इस ए जो नंबर है इसके दो टुकड़े करने हैं, और दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। जैसे मान लो एक टुकड़ा x बना तो दूसरा टुकड़ा x+1 बने, यानी इस नंबर में इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं ए के जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। और अगर सीरीज प्लस वाली है तो मेरे बच्चों आंसर हमेशा बड़े वाला टुकड़ा होगा। हाँ है ना? लेकिन लेकिन अगर सीरीज माइनस वाली है अगर सीरीज माइनस वाली है, हाँ है ना, तो फिर इसके दो टुकड़े करिए ए के, और ऐसे दो टुकड़े करिए जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। तो एक टुकड़ा x, एक x+1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक है। अगर माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर होगा, अगर प्लस वाली सीरीज है तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर होगा। एक बार इन तीनों बातों को भी समझ लीजिए, फिर समझाता हूं। साक्षी कह रही अलजेब्रा कब पढ़ाओगे? बेटा टाइम लगेगा, एक बार फिर से सर बताता हूँ। देखिए यार, ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। अगर रूट ए ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उत्तर ए ही होगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस एक है, तो बड़ा टुकड़ा आंसर है। अगर माइनस है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर है। जैसे मैं करूं तुम्हें √12, √12, √12 इनफाइनाइट।
अब मेरे बच्चों मान लो अगर यहाँ इनटू का साइन है तो इसका आंसर क्या होगा ऊपर वाले का। तो अभी बताया अगर इनटू का साइन है तो इसका उत्तर 12 ही होगा। अगर मेरे बच्चों यहाँ प्लस का साइन है तो अगर यहाँ प्लस का साइन है मेरे बच्चे तो इस 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस एक हो। 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस एक हो। तो एक टुकड़ा होगा 3 और एक टुकड़ा होगा 4। 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस एक हो। तो एक टुकड़ा 3 एक टुकड़ा 4। अगर प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर होगा, है ना। प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर होगा। और अगर माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर होगा। तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर होगा। अगर प्लस की सीरीज है बड़े वाला टुकड़ा आंसर, माइनस की सीरीज है छोटे वाला टुकड़ा आंसर होगा। क्या किसी भाई को दिक्कत है इसमें? नहीं। अब इस पे लोगरिथम कैसे पूछ लेता हूं बताता हूं। अब सवाल ऐसे देगा, लोग 3 12 माइनस रूट 12। कहेगा इसकी वैल्यू बताइए। बढ़े जी भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, 12 कैसे दो टुकड़े करने जिनका डिफरेंस एक हो। एक टुकड़ा 3 होगा एक टुकड़ा 4 होगा। माइनस की सीरीज है मेरे भाई तो छोटा टुकड़ा आंसर होगा। तो आपका सवाल बनेगा जी लोग ऊपर वाले की वैल्यू आई 3 और बेस भी कितना है 3। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 1। समझ पाए जी, बहुत सुंदर। देखिए जी, और लोगरिथम में क्या क्या फार्मूला उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए लोग ए 20 बी है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं लोग ए अपॉन लोग बी। 20 दोनों जगह सेम होगा, चाहे एक्स ही मान लो एक्स ही होगा दोनों जगह। लोग ए 20 बी को आप लिख सकते हैं लोग ए अपॉन लोग बी। फिर बेस कुछ डिफरेंट आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कुछ नहीं दे रखा होता तो बेस हमेशा 10 माना जाता है। आया ना, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया क्या, लोग एक्स लोग वाई पूछा कि इसकी वैल्यू बताइए। पीयूष मेरा फोन लेके आया एक बार ऊपर से।
आइए जी, जैसा भी तरीका बताया, log x बेस y है तो आप इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log y। रख दे भाई। किसका? क्या? log z। रुक जा प्रियांशु। ऐसे मेरे बच्चे इसको लिख सकते हैं log z अपॉन log x, है ना। अब आप देखोगे इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, कट पिटा के उत्तर आ गया वन। ये मेरा आंसर है। बढ़े जी, आइए। ऐसे ही एक सूत्र और है जो आपको बताना है। क्या? कि लोग ए या लोग बी बेस ए, अगर आप इसे अपोन में लिखेंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, लोग बी बेस हो जाएगा और ये ए। जैसे मेरे बच्चों मैंने लिखा लोग 5 बेस 7, जब इसे आप अपोन में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा कि लोग 7 बेस 5। यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो घूम जाएंगे। इसको उतार लीजिए। हाँ है ना। अब देखिए, मेरी बात आगे समझिए। दो फार्मूले और हैं, दो तीन फार्मूले छोटे छोटे हैं, समझिए। जैसे बेस मान लीजिए एक्स है और लोग ए इंटू बी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं लोग ए प्लस लोग बी। अगर लोग ए इंटू बी है तो इसे मेरे बच्चों आप कैसे लिखेंगे? लोग ए प्लस लोग बी। जैसे मैं आपको कहूं लोग ए इंटू बी इंटू सी, तीन को भी आप, चार को भी, सबको इसी तरीके से तोड़ सकते हैं इंटू। लोग ए प्लस लोग बी प्लस लोग सी, बेस सेम रहेगा। और बेस कुछ नहीं दे रखा होता तो समझ लेना मेरे बच्चों, बेस एक्स ही ना और 10 रहता है ना। बेस क्या रहता है? 10 आता है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मेरे, मुझे ये बताओ, लोग 5 प्लस लोग 4 बेस 20, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 इसलिए आता है क्योंकि हम डेसिमल मेथड यूज करते हैं जहां 10 डिजिट होता है, उसी के कारण सारी चीजें बन रही होती है। देखिए मेरे बच्चों, अभी हमने कहानी पढ़ी क्या, कि लोग ए प्लस लोग बी को हम लोग ए इंटू बी लिख सकते हैं, या लोग ए इंटू बी को लोग ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लोग ए प्लस लोग बी को हम लिख सकते हैं लोग ए इंटू बी। 5 गुना 4 20 बी। ये आया मेरे भाई लोग 20 बेस 20।
आया ना। तो इसकी वैल्यू क्या हुई मेरे बच्चों? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? समझे भैया? आइए मेरे बच्चों, 1/log 2 ना log 30। करिए जी। बड़े मेरे बच्चों आइए। देखिए मैंने यहाँ एक चीज सिखाई कि ये ए बी है तो यहाँ जाके बी ए हो जाता है, ऊपर जाके बी ए हो जाता है। तो मेरे बच्चों हमें यही काम यहाँ पे करना है कि अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे भाई log 2 बेस 30। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा log 3 बेस 30। और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log 5 बेस 30। है ना? और तीनों ही जगह बेस सेम है और प्लस में है तो क्या होंगे ये log 2 × 3 × 5 और बेस 30। भाई log a प्लस log b प्लस log c क्या होगा? log a × b × c। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होना है log 5×3 = 15 दूनी 30। हाँ है ना? तो इसकी वैल्यू आ जानी 1। बोलो ना मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी? 1। क्योंकि बेस और पावर सेम है तो वैल्यू आ जाएगी 1। पक्का? तो चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में मिलेंगे और इससे आगे बातें करेंगे।